हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। आज हम 24 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उन पर बात करेंगे। साथ ही उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का सेक्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का सेक्शन हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी की शुरुआत की है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के साथ। यूएसए के साथ भारत ने ये साझेदारी की है। यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा 23 से 24 अप्रैल के बीच पर्यावरण पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अमेरिका द्वारा इसकी मेज़बानी की जा रही है। तो इसी में ही इसमें चीन सहित 24 वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने इस साझेदारी को लॉन्च किया है। ठीक है, ये और उन्होंने कहा है कि इस साझेदारी से स्वच्छ प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगे, मतलब दोनों देश, और निवेश जुटाने में मदद करेंगे और हरित सहयोग को संभव बनाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जलवायु के प्रति जिम्मेदार विकासशील देश के तौर पर भारत अपने सतत विकास के लिए साझेदारों का स्वागत करता है। तो ये बात अहम हो जाती है, क्योंकि भारत अपने पेरिस समझौते में 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि ये पेरिस समझौते के बाद पर्यावरण पर, जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन है। तो आज का अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? एक्चुअली आज 24 अप्रैल को वो शपथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? तो वो है अपने ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस NV रमना। ये 48वें CJI के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्वास्थ्य बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में। तो राजस्थान के जोधपुर में पहला ब्रीथ बैंक बनाया जा रहा है। ठीक है, जिस तरीके से नई दिल्ली में क्या बनाया गया था, अभी प्लाज्मा बैंक बनाया गया था, उसी प्रकार स्वास्थ्य बैंक भी बनाया जा रहा है जोधपुर में। और इसमें वहाँ के जो भामा शाह है, उन्होंने इसके लिए पहल की है। और यहाँ पर 500 ऑक्सीजन जनरेटरों को स्थापित किया जाएगा, ताकि वहाँ जोधपुर और वहाँ के आसपास क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। तो ये आप ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार का निर्देश है कि यातायात नियमों को तोड़ने वालों से पुलिस जुर्माना ना ले? तो ये हाल ही में गुजरात के CM विजय रूपाणी ने मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात कही है। दरअसल महामारी जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, और लोगों से पुलिस, ये मतलब उनके रिपोर्ट में ये आया है कि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुर्माना ले रही है। ठीक है, वैसे भी स्थिति बेकाबू है, और ऐसे में अगर लोगों को इस तरीके से परेशान किया जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसी दृष्टिकोण से उन्होंने ये फैसला किया है कि यातायात के नियमों को तोड़ने वालों से जुर्माना ना लिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो मास्क नहीं पहनते हैं उनसे जुर्माना पुलिस ले सकती है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की आर्थिक विकास दर कितनी बताई है? तो इन्होंने कितनी बताई है? चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उन्होंने 11% का अनुमान लगाया है। ठीक है, और अगले 2 वर्षों के लिए 6.1 और 6.4 रहने का अनुमान लगाया है। तो आप ये याद रखिएगा। और ये जो रेटिंग एजेंसी है S&P, इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, ये रेटिंग एजेंसी है, ये USA की रेटिंग एजेंसी है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा देश 2025 तक स्वयं का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस 2025 तक स्वयं का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा, ठीक है। और जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस, उसने ये घोषणा की है कि वो अपना स्वयं का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। अभी जो ISS है, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, उसका जो जिस संधि के तहत उसको बनाया गया था 1998 में, ठीक है, तो उससे रूस बाहर निकलने वाला है, उस पर ये विचार कर रहा है उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। ये काफ़ी महत्वाकांक्षी संधि थी जिसके तहत ये ISS बना हुआ था, ठीक है। इसमें कौन कौन है? तो इसमें रूस था, USA था, कनाडा था, जापान था और UK भी था, ठीक है। तो ये इस संधि से बाहर निकलने की सोच रहा है, खुद का स्वयं का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। तो ये आप याद रखिएगा 2025 में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के लापता नौसैनिक पनडुब्बी की तलाश में मदद करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया की एक नौसैनिक पनडुब्बी लापता हो गई है, ठीक है। तो उसे खोजने के लिए भारत से मदद का प्रस्ताव दिया था ना, तो इसके चलते भारत अपनी जो अपने नौसैनिक पोत है DSRV, क्या है? DSRV को इंडोनेशिया के लिए रवाना किया है, ठीक है। यहाँ DSRV का जो फुल मीनिंग है वो क्या है? डीप सबमेरीजेस रेस्क्यू वेसल, ये आप याद रखिएगा। तो इसे रवाना किया गया है और भारत विश्व के उन देशों में से है जो किसी भी पनडुब्बी को खोजने में सक्षम है, ठीक है। और ये जो हमारा DSRV है, ये 1000 मीटर की गहराई में पनडुब्बी का पता लगाने में सक्षम है, तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौलाना बहीउद्दीन खान का निधन हुआ, वह कौन थे? तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये थे इस्लामी विद्वान और शांति कार्यकर्ता, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये जो थे, इन्हें 2000 में पद्म भूषण से और इस साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इन्होंने इंटरफेथ संवाद को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी की स्थापना की थी। तो आप ये इनके बारे में इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश की ऐतिहासिक कलाकृतियों को अमेरिका द्वारा लौटाया गया है? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की दरअसल न्यूयॉर्क में स्थित एक आर्ट डीलर से 33 कलाकृतियों का संग्रह बरामद किया गया, ठीक है। और जांच के बाद पता चला कि ये अफ़गानिस्तान की हैं, ठीक है। तो इसे अफ़गानिस्तान, जो अमेरिका में अफ़गानिस्तान की राजदूत है रहमनी, उनको लौटा दिया गया है और जल्द ही काबुल की रवाना कर दी जाएंगी। और ये जो कलाकृति हैं, बताया जा रहा है कि ये 2री-3री शताब्दी की हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि किसकी कलाकृति थी जिसे अमेरिका ने लौटाया है, तो अफ़गानिस्तान को लौटाया है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाड गणराज। चाड गणराज के राष्ट्रपति जो थे अभी एदरिस डेवी का, है ना, डेवी इंटो का निधन हो गया है। ये विद्रोहियों के संघर्ष में घायल हो गए थे, जिसके चलते इनका निधन हो गया है। और इनके बेटे को अभी सेना प्रमुख और देश के मुख्य रूप में चुना गया है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मैं आगे भी वीडियो लाती रहूँगी और ज़्यादा कोशिश करूँगी कि ज़्यादा बेहतर कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।